नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो बाथरूम में नहा रहा होता है और तभी यहाँ पर उसका पैर जो है वो फिसल जाता है और यहाँ पर वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी कमर में मोच आ जाती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर वो हेल्प के लिए वैंग शिंग को कॉल करके बुलाता है, बट यहाँ पर जो वैंग शिंग होता है वो हैंडमैन के साथ बिजी होता है और यहाँ पर वो उसका कॉल नहीं उठाता है। अब यहाँ पर सोने में सुहागा हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो मोबाइल भी ले नहीं पाता है। अब इधर जो शू कैरन है वो काम के पर्पज़ के लिए मिस्टर यू हाउ को कॉल करती है, बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है उसे चिंता होने लगती है कि कहीं मिस्टर यू हाउ के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो इसीलिए जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ के घर जाती है। अब यहाँ पर जब मिस्टर यू हाउ के घर आती है तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो चिल्ला रहा होता है दर्द के कारण। अब यहाँ पर शू कैरन है वो बाथरूम के पास जाती है और देखती है कि जो मिस्टर यू हाउ है वो वहाँ पर गिरा हुआ है बिना कपड़ों के। अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ की मदद करने की कोशिश करती है, मतलब उसे आंख बंद करके टॉवल देने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर जो शू कैरन है वो खुद ही गिर जाती है, मतलब उसका भी पैर जो है वो स्लिप कर जाता है। अब इधर जो वैंग शिंग है वो अपना मोबाइल चेक करता है और उसमें बहुत सारे मिस्टर यू हाउ के कॉल आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो वैंग शिंग है वो मिस्टर यू हाउ को कॉल करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ का मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है गिरने के कारण। अब इधर जो वैंग शिंग है उसे भी चिंता होने लगती है मिस्टर यू हाउ के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो हैंडमैन है और जो वैंग शिंग है वो दोनों मिस्टर यू हाउ के घर जाते हैं और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ को बाथरूम से निकालते हैं। अब यहाँ पर जो हैंडमैन है वो शू कैरन को बाथरूम में देखकर शक करने लगती है। अब यहाँ पर जो वैंग शिंग होता है वो मिस्टर यू हाउ के होटल के कमरे में जहाँ पर वो रुका था उसकी फ़ोटो दिखाता है, जहाँ पर जो चादर होता है उसमें दाग लगा हुआ होता है खाने का। तो यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ से पूछने लगता है कि आखिर ये दाग कैसे लगा, क्योंकि वो होटल गया था और वहाँ पर उसने जब उसका रूम चेक किया तो यहाँ पर उसने उसके बेडशीट में खाने का दाग पाया। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे याद आता है अपनी पिछली नाइट, जब जो शू कैरन और जो मिस्टर यू हाउ है वो दोनों होटल के कमरे में रुके थे, जो कि मैंने आपको लास्ट सीन में बताया था। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है जो शू कैरन है वो होटल के रूम में ही बेड में ही खाना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो सडनली शू कैरन को किसका लेता है और सडनली यहाँ पर जो शू कैरन के हाथ में प्लेट होती है खाने की वो गिर जाती है बिस्तर में, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो पूरा बिस्तर पे गिर जाता है और यहाँ पर दाग लग जाता है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ है उसकी शर्ट में भी जो खाना होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपनी शर्ट उतार देता है और यहाँ पर वो बिस्तर में लेट जाता है। इधर जो शू कैरन होती है वो पूरा साफ़ करती है और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ की शर्ट को भी साफ़ करने के लिए रख देती है। तो ये सारी जो मेमोरी होती है वो मिस्टर यू हाउ को याद आ जाती है। अब यहाँ पर जो हैंडमैन है और जो वैंग शिंग है उन्हें शक होने लगता है कि जो मिस्टर यू हाउ है और जो शू कैरन है उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर वो दोनों उन दोनों से, मतलब शू कैरन और मिस्टर यू हाउ से बेडशीट में दाग लगने का राज पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर जो वैंग शिंग है और जो हैंडमैन है वो बाहर चले जाते हैं लॉक करके दरवाज़ा। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो उठने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर उसकी कमर की मोच के कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। अब इधर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से कहती है कि उसके लिए कोई केयर टेकर होना चाहिए पूरी रात, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसकी जो मोच है वो बहुत ही गहरी है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपनी ज़िद पे अड़ा होता है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से कहती है कि वो आज रात यहीं पर रुकेगी। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ कहती है कि वो ये सारा काम, मतलब रुकने का काम फ्री में नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर वो उसे एज पार्ट टाइम जॉब कंसीडर करे और उसके लिए वो उसे पैसे भी दे दे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ के साथ उसके घर में रुक जाती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे भूख लगी होती है, तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से उसका किचन पूछती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो शू कैरन से कहता है कि उसके घर में कोई भी किचन नहीं है, मतलब यहाँ पर किचन रहना और उसमें खाने की चीज़ें होना मतलब बहुत सारा खर्चा होता है और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो इन खर्चों से बचना चाहता है। और यहाँ पर जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर मिस्टर यू हाउ होता है वो खाना बनाना वेस्टेज ऑफ टाइम समझता है, तो इसीलिए वो बाहर से खाना ऑर्डर करता है। अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो अपने घर में बाथरूम क्यों रख रहा है, उसमें भी बहुत सारा खर्चा आता है मेंटेनेंस में। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो शू कैरन से कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, मतलब जो बाथरूम है वो बेसिक नीड है। अब यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ के लिए खाना बनाती है और बिना गैस के खाना बनाती है, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ के ड्रॉर में कुछ नूडल्स रखे होते हैं, तो यहाँ पर शू कैरन है वो अपने दिमाग से, मतलब अपनी स्किल से उस नूडल को मिल्क नूडल बना देती है, मतलब नया डिश बना देती है। अब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ को खाने के लिए देती है, तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो चौंक जाता है और शू कैरन से पूछता है कि कौन सी डिश है। तो यहाँ पर जो शू कैरन है वो मिस्टर यू हाउ से टेस्ट करने के लिए कहती है।
अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ उस मिल्क नूडल को टेस्ट करता है तो यहाँ पर वाकई में उसे वो मिल्क नूडल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो शू कैलन से पूछने लगता है कि आखिर उसे खाना बनाने का आइडिया आया कहाँ से, मतलब वो खाना बनाने में इतनी परफेक्ट कैसे हो गई। तो यहाँ पर शू कैलन है वो अपना पास्ट बताने लगती है कि जब उसके फादर की डेथ हो गई थी तब यहाँ पर उसकी मदर और बस वही घर में रहा करते थे, जहाँ पर जब वो लोग खाना बनाते थे तो वो टेस्टलेस होता था। मतलब यहाँ पर उसके जो फादर हैं वो शेफ़ थे और वही खाना उन दोनों के लिए बनाया करते थे। तो यहाँ पर जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो जो शू कैलन है वो और उसकी मदर जो खाना बनाते हैं वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है। तो यहाँ पर शू कैलन है वो फैसला करती है कि वो अपने फादर की जो बनाई हुई चीज़ें थी, मतलब यहाँ पर फादर के खाने बनाने का जो टेस्ट है उसे वापस लेके आएगी। और यहाँ पर जो शू कैलन है वो खुद ही अपने फादर से इंस्पायर होकर खाना बनाना शुरू कर देती है और इसीलिए आज वो इतनी परफेक्ट बन गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है जब वो अपने रूम में आता है तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो उसे नीचे सोने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बिस्तर है वो मुलायम होता है जो कि कमर के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ की कमर है उसमें मोच खाई होती है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ को आइडिया देती है, मतलब उसे कहती है कि उसे ज़मीन में ही सोना चाहिए जिससे उसकी कमर जो है वो ज़्यादा दर्द न दे। नेक्स्ट हम देखते हैं रात का, जहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपने कमरे में सो रहा होता है और इधर जो शू कैलन है वो उसके हॉल में सो रही होती है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो नींद में बड़बड़ाने लगता है, मतलब यहाँ पर वो शू कैलन को पुकारने लगता है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है उसे लगता है कि जो मिस्टर यू हाउ है उसे कुछ नीडेड है, इसलिए वो उसके रूम में जाती है। तो यहाँ पर जो शू कैलन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पर वो देखती है कि जो मिस्टर यू हाउ है वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है, मतलब यहाँ पर वो शू कैलन से कह रहा होता है नींद में कि वो कल अपने पब्लिक डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होने वाली है उसमें देरी ना करे, मतलब जल्दी से ऑफिस पहुँच जाए। और यहाँ पर वो नींद में ही जो शू कैलन है उसे थैंक्स कहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जो शू कैलन है वो सुबह सुबह ही मिस्टर यू हाउ के लिए नाश्ता बनाने के लिए अपने घर चली जाती है और वहाँ से खाना पैक करके लाती है। अब इधर जो मिस्टर यू हाउ है जब वो सुबह उठता है तो उसे लगता है, मतलब यहाँ पर वो शू कैलन को घर में नहीं पाता है, तो यहाँ पर उसे लगता है कि जो शू कैलन है वो सुबह सुबह बिना उसे बताए चली गई। पर तभी वहाँ पर शू कैलन आ जाती है और उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेके आती है। अब यहाँ पर मिस्टर यू हाउ चौंक जाता है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो बताती है, मतलब यहाँ पर वो मिस्टर यू हाउ से झूठ कहती है कि ये खाना उसने ऑर्डर किया है, क्योंकि अगर मिस्टर यू हाउ को पता चलेगा कि जो शू कैलन है वो अपने घर गई थी खाना बनाने तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसे गुस्सा आ जाएगा, मतलब वो खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ से झूठ कहती है कि उसने पास की दुकान से, मतलब पास की होटल से उस खाने को ऑर्डर किया है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होता है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाउ को मना कर देती है और कहती है कि उसकी कमर की मोच है वो अभी ठीक नहीं हुई है तो उसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए और घर से ही वर्क करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो शू कैलन की बात मानने को राज़ी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है वो उसे उस दिन की पार्टी वाली वीडियो दिखाती है जो कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो शू कैलन से कहता है कि क्या वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। तो फाइनली यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ होता है उसे शू कैलन की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो जो मिस्टर यू हाउ ने अपने ऑफिस जाने के लिए कैब बुक किया होता है, मतलब टैक्सी बुक की होती है, उसे उसके मोबाइल से कैंसिल करने जाती है। बट यहाँ पर जब वो उसका मोबाइल खोलती है मिस्टर यू हाउ का तो उसमें पहले से ही एक टैक्सी बुक होती है। तो यहाँ पर जो शू कैलन है उसे पता चलता है कि जो मिस्टर यू हाउ है, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है जब उसने शू कैलन को डायरेक्टर की प्लेस दी थी तो यहाँ पर वो काम करते करते उसे बहुत रात हो जाती है। अब यहाँ पर शू कैलन बस स्टैंड में खड़ी होती है और तभी यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपनी कार से जा रहा होता है। अब इधर जो शू कैलन होती है उसे कुछ दो लड़के छेड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है उसी ने उस दिन शू कैलन के लिए टैक्सी मंगवाई थी। तो यहाँ पर जो शू कैलन है उसे पता चल जाता है कि उस दिन मिस्टर यू हाउ ने ही शू कैलन के लिए टैक्सी बुक करवाई थी। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर सभी को पता चलता है कि जो मिस्टर यू हाउ है वो कुछ दिन के लिए लीव में है। मतलब यहाँ पर सभी को बताया जाता है कि जो मिस्टर यू हाउ है वो ट्रिप में है और इसीलिए वो ऑफिस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तक मिस्टर यू हाउ नहीं रहेगा तब तक उन्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपने एम्प्लॉयज़ को झूठे मैसेज देता है, मतलब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज देता है कि वो ट्रिप में जा रहा है। बट यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ होता है उसकी कमर में मोच आ रही होती है। यहाँ पर जो मिस्टर यू हाउ है वो ऐसे इसलिए करता है जिससे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें अफरा तफरी ना मचे, मतलब यहाँ पर वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएँ और उन्हें अपने बॉस के बारे में ज़्यादा चिंता भी ना हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जिन चैंग का और जैंग बी का, जहाँ पर मीडिया में बात वाली होती है कि जो जिन चैंग जो कि प्रोग्राम डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और जो जैंग बी जो कि एक एक्ट्रेस है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जैंग बी है वो मीडिया को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर तो भी उसकी जो न्यूज़ होती है वो पूरे मीडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। अब यहाँ पर जो जिंग चैन है वो जैंग बी से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो जैंग बी है वो बार बार जिंग चैन को कॉल करती है और उसे अजीबोगरीब आइडिया देती है। तो यहाँ पर जो जिंग चैंग है वो जैंग बी का कॉल नहीं उठाता है। अब यहाँ पर जो जैंग बी है वो उसके ऑफिस में पहुँच जाती है और यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो जिंग चैन होता है वो उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है।
तो यहाँ पर जो जैंग भी है वो जिंग चैन से कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि उसने अभी जो शूट होने वाला है मिस्टर यू हाओ का, उसकी स्क्रिप्ट किसी को भी नहीं दी है। अब यहाँ पर जो जैंग भी है वो जिंग चैन से कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, मतलब यहाँ पर क्यों ना वो लोग सरप्राइज शूटिंग करे मिस्टर यू हाओ के घर में जाकर, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसने लास्ट नाइट को, मतलब जब उनकी पार्टी चल रही थी, तो यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था जिंग चैन को कि वो कभी भी सरप्राइज शूटिंग उसके घर में आकर कर सकता है। अब यहाँ पर जैंग भी है वो जिंग चैन से कहती है कि सरप्राइज शूटिंग में वो शू कैलन को अपनी मदद के लिए बुला लेगा और उसे घर छोड़ने चला जाएगा, और इधर जो जैंग भी है वो मिस्टर यू हाओ के साथ वहीं पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर उन दोनों का ही काम हो जाएगा, मतलब उन दोनों का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जिंग चैन है वो जैंग बी का आइडिया सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर वो उसके बात मानने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शू कैलन का, जहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ के लिए रोज ब्रेकफास्ट और डिनर लाया करती है, और यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उससे भी शू कैलन का रोज रोज आना एक आदत सी हो जाती है, मतलब यहाँ पर उस शू कैलन को धीरे धीरे लाइक करने लगता है, और इधर जो शू कैलन है वो भी मिस्टर यू हाओ को धीरे धीरे लाइक करने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवनिंग का, जहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो हॉल में बैठकर काम कर रहा होता है और यहाँ पर वो शू कैलन का इंतजार कर रहा होता है खाना लाने के लिए, बट यहाँ पर जो शू कैलन है वो लेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है उसे भूख लगी होती है, तो यहाँ पर जो शू कैलन है उसके लिए बर्तन वर्तन लाए थे और जो भी गैस लाए होते हैं, तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो खुद ही खाना बनाने लगता है, और तभी यहाँ पर शू कैलन आ जाती है। तो यहाँ पर वो चुपके से जो भी खाना बनाने वाला होता है उसे फ्रिज में छुपा कर रख देता है। अब इधर जो शू कैलन है वो खाना डाइनिंग टेबल में सजा देती है, और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ से कहती है कि आज वो उसके साथ खाना खाएगी। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो चौंक जाता है, और यहाँ पर जो शू कैलन है वो मिस्टर यू हाओ को बताती है कि आज उसने अपनी मदर के लिए खाना बना कर रख दिया था, और यहाँ पर वो मिस्टर यू हाओ के साथ खाना खाने आई है, इसीलिए आज वो लेट हो गई है। अब यहाँ पर मिस्टर यू हाओ और शू कैलन दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर जिंग चैन और जैंग भी वहाँ पर शूट करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर एज सरप्राइज शूटिंग होती है। तो यहाँ पर जो जिंग चैन है वो मिस्टर यू हाओ को दरवाजे के बाहर से एक डिलीवरी बॉय की आवाज़ में पुकारता है। अब यहाँ पर जैसे ही मिस्टर यू हाओ दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर वो देखता है कि जिंग चैन, जैंग भी और बाकी जो उसके स्टाफ के मेंबर होते हैं, मतलब मीडिया, उससे घर आई होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैंग भी है वो मिस्टर यू हाओ को बताती है कि उसने प्रॉमिस किया था जिंग चैन को लास्ट नाइट पार्टी में कि वो लोग किसी दिन भी सरप्राइज शूटिंग करने उसके घर में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, और इधर जो शू कैलन है वो अपने आप को छुपाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पर वो अपने सारे ड्रेस, जूते सभी लेने लगती है, और यहाँ पर जैसे ही वो भागती है छुपने के लिए तो यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे जो उसका मोबाइल होता है वो सोफे के नीचे चला जाता है। अब इधर जो शू कैलन है उसे पता नहीं चलता है कि जो उसका मोबाइल है वो कहाँ गिरा। अब यहाँ पर जो शू कैलन है वो जल्दबाजी में मिस्टर यू हाओ के कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर जो मिस्टर यू हाओ है वो अपना दरवाज़ा खोल देता है, और यहाँ पर जिंग चैन, जैंग भी और जितने भी मीडिया के लोग होते हैं वो सब घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सब सेटअप तैयार होता है शूट करने के लिए। अब यहाँ पर जैंग भी है वो देखती है कि जो मिस्टर यू हाओ के डाइनिंग टेबल में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर यू हाओ से पूछती है कि क्या वो खाना खा रहा था। अब यहाँ पर जो मीडिया का एक मेंबर होता है वो मिस्टर यू हाओ से पूछता है कि क्या यहाँ पर 2 लोग खाना खा रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और इसके बाकी एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।